हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज हम क्लास 10th के लिए लेसन फर्स्ट रियल नंबर लेकर के हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस यानी न्यूमेरिकल्स को लगाने के पहले यदि हम उस चैप्टर के मौलिक नियमों को, बेसिक रूल्स को जान लें तो हमें न्यूमेरिकल्स को हल करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो आज सबसे पहले हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर 1 रियल नंबर्स के बेसिक नियमों के बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए कि चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले हमको जानना है कि आखिर रियल नंबर्स क्या होती हैं। तो रियल नंबर्स को जानने से पहले हम 2-4 प्रकार की संख्याओं के बारे में और जानेंगे, तो हमें रियल नंबर्स को जानने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, नहीं व्हाट इज होल नंबर्स। तो देखिए, पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स, तो होल का अर्थ ही है पूरा पूरा, यानी कि जो पूर्ण हो। तो देखिए मैथ में 0, 1, 2, 3, 4 ... n, इन सभी को हम क्या कहते हैं? इन सभी को हम होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और स्टूडेंट्स देखिए, जो होल नंबर्स की शुरुआत हुई है वो हुई है 0 से, और अंत में मैंने यहाँ पे लिखा ... n, यानी कि जो स्मॉलेस्ट होल नंबर है यानी जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है वो क्या है? वो 0 है। और यहाँ पर n का मतलब ये कि कोई भी संख्या, कोई भी नंबर लार्जेस्ट होल नंबर नहीं होती है, क्योंकि हम किसी भी नंबर को लेंगे उसके आगे हमको एक ना एक नंबर अवश्य मिल जाएंगी। अगर हम 99 लेते हैं तो 99 के आगे हमको 100 मिलेगा। यदि हम 100 लेते हैं तो 100 के आगे हमको 101 मिलेगा। यदि हम 101 लेते हैं तो उसके आगे हमको 102 मिलेगा। तो इस तरीके से हम कोई भी नंबर लेते हैं तो उसके आगे एक नंबर हमको अवश्य मिल जाती है, इसलिए लार्जेस्ट होल नंबर कोई नहीं होती है। और स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होती है? ये 0 होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो होल नंबर्स होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राइम नंबर और एक होते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं मतलब कि ये किसी भी दूसरी संख्या से पूरा पूरा नहीं कटेंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, इनको हम कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स ही अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि ये वे संख्याएं होती हैं जो किसी भी दूसरी संख्या से पूरा पूरा नहीं कटती हैं। जैसे कि हम 2 को ले लें, 3 को ले लें, 5 को ले लें, 7 को ले लें, 11 के ले लें, 13 को लेंगे, 17 को ले लें, 19 को ले लें। इसी तरीके से आपको बहुत सी संख्याएं मिलेंगी जो किसी भी दूसरी संख्या से पूरा पूरा कटेंगी नहीं। तो ध्यान दीजिए, जैसे हमने 2 लिया, और एक बात यहाँ पर विशेष और ध्यान देने वाली है जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछ ली जाती है कि उस इवन नंबर को बताइए, यानी कि वो कौन सी सम संख्या है जो कि अभाज्य है, किसी दूसरे से नहीं कटती है। तो 2 यानी कि 2,
वह प्राइम नंबर है जो किसी भी दूसरी संख्या से पूरा पूरा नहीं कटती है। इसी तरीके से 3 को ले लीजिए, 3 भी कभी किसी दूसरी संख्या से, ये सिर्फ स्वयं से कटेगी, किसी दूसरी से नहीं कटेगी। 5 को ले लीजिए, 5 केवल स्वयं से कटेगा, किसी दूसरे से नहीं कटेगा। 7 को ले लीजिए, 11 को ले लीजिए, 13 को ले लीजिए, 17 को ले लीजिए। इस तरीके से आपको बहुत सी संख्याएं मिलेंगी, जैसे कि 29 को ले लीजिए, 31 को ले लीजिए, 37 को ले लीजिए। इस तरीके से बहुत सी संख्याएं आपको मिलेंगी जो सिर्फ स्वयं से कटती हैं और किसी भी दूसरी संख्याओं से पूरा पूरा नहीं कटती हैं। यहाँ पर कटने का मतलब भाग देना, यानी उनको हम जब भाग देंगे तो कभी भी आपको जो भागफल मिलेगा वो कभी भी पूर्ण संख्या के रूप में नहीं मिलेगा। और जो अन्य संख्या होती है, दूसरा देखिए भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, इनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, तो ये कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो अन्य संख्याओं से भी कटती हैं। जैसे कि अगर हम 4 को ले लें तो 4 2 से कट जाएगा, 6 को ले लें तो 6 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। हम 8 को ले लें, 8 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। हम 9 को ले लें तो 9 3 से डिवाइड हो जाएगा। हम 10 को ले लें तो 10 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, भाज्य संख्याएं जिनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, ये नंबर्स अपने अलावा अन्य संख्याओं से भी डिवाइड हो जाती हैं, कट जाती हैं, भाग हो जाती हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो होल नंबर्स हैं या जो पूर्ण संख्याएं हैं, इनकी दो और कैटेगरी है। जैसे कि देखिए, एक को हम कहते हैं धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव होल नंबर। तो देखिए, धन पूर्णांक पॉजिटिव होल नंबर्स, तो देखिए ये क्या होती हैं, ये 0 से बड़ी संख्याएं होती हैं। 1 2 3 4 5 डॉट 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 m, ये सब क्या हैं, ये सब पॉजिटिव होल नंबर हैं, क्योंकि ये 0 से बड़ी होती हैं। 0 को हम न पॉजिटिव मानते हैं और न हम नेगेटिव मानते हैं। 0 पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच की नंबर है, बीच की संख्या है। तो आपने देखा कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से जो संख्याएं 0 से बड़ी होती हैं, इन्हें हम पॉजिटिव होल नंबर, धन पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इनके आगे प्लस का चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि प्लस का चिन्ह नहीं लगा है तो इनको हम स्वतः ही प्लस का चिन्ह मान करके इनको पॉजिटिव होल नंबर हम मान लेते हैं। और जो दूसरी कैटेगरी इनकी है, दूसरी कैटेगरी इनकी है नेगेटिव होल नंबर्स। तो जो ये नेगेटिव होल नंबर्स होती हैं, इनके आगे माइनस का चिन्ह लगा होता है और ये संख्याएं हमेशा 0 से छोटी होती हैं। जैसे कि -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से डॉट 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 -m। ये संख्याएं क्या हैं, ये संख्याएं 0 से छोटी होती हैं, इसलिए इनके आगे हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं। और स्टूडेंट्स, ये देखिए, एक ये आपके सामने ये लाइन खींच दी गई, इसके दोनों ओर मैंने एरो का चिन्ह लगा दिया
और इसको मैंने यहाँ पर बीच में देखिए 0 लिख दिया। इस लाइन को कहते हैं नंबर लाइन, यानी कि इस रेखा को हम क्या कहते हैं, इस रेखा को हम संख्या रेखा कहते हैं। अब ये जो पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर यानी कि जो धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक हैं, इनको प्रदर्शित करने का नंबर लाइन पे इनको रिप्रेजेंट करने का एक रूल होता है। जो पॉजिटिव होल नंबर्स होते हैं इनको हम सदैव 0 के राइट साइड में, और जो निगेटिव इंटीजर होते हैं इनको हम सदैव 0 के लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरीके से आगे अन्य संख्याएं होंगी। ये इधर देखिए ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और देखिए हमने एरो से इनको बना भी दिया। जो 0 के लेफ्ट साइड में है ये है पॉजिटिव होल नंबर्स, पॉजिटिव होल नंबर्स धन पूर्ण संख्याएं, और 0 के लेफ्ट साइड में ये मैंने क्या दिया कि नेगेटिव होल नंबर्स, नेगेटिव होल नंबर्स ये इधर है। देखो तो नंबर लाइन पे यानी संख्या रेखा पे सदैव 0 के राइट साइड में पॉजिटिव होल नंबर और 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव होल नंबर को लिखा जाता है। अब स्टूडेंट्स गौर कीजिए, हम किसी से पूछें कि ये -1 बड़ा है कि -3 बड़ा है, तो अक्सर वे स्टूडेंट्स जिनका बेस कमज़ोर है वो कहते हैं -3, जो कि पूरी तरीके से गलत है। इसके विषय में आप एक रूल जानिए। वो रूल क्या है कि नंबर लाइन पे राइट हैंड की संख्या सदैव लेफ्ट हैंड की संख्या से बड़ी होती है, यानी दाहिनी ओर की संख्या बाई ओर की संख्या से बड़ी होती है। तो अब देखिए ज़रा, ये देखिए यहाँ पे -1 है और ये -3 है। ये देखिए इधर मेरा क्या है, इधर मेरा राइट हैंड है और इधर मेरा लेफ्ट हैंड है। हम देखते हैं कि -1 ये राइट हैंड में है और -3 लेफ्ट हैंड में है, यानी कि जो -1 है ये -3 से बड़ी संख्या है। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लिया 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति 1 रुपये कर्जा है, एक व्यक्ति 3 रुपये कर्जा है। कौन अमीर आदमी है, कौन अमीर आदमी है? तो स्पष्ट है कि जो -1 यानी कि 1 रुपया कर्जा है वो अमीर है, क्योंकि यदि जो 1 रुपये कर्जा है और 3 रुपये कर्जा है, उन दोनों को अगर हम 3-3 रुपये दे दें तो जो 1 रुपये कर्जा है वो 1 रुपये कर्जा चुकाने के बाद में उसके पास 2 रुपये बच जाएंगे, और जो 3 रुपये कर्जा है तो उसका 3 रुपया कर्जा चुकाने में चला गया, वो खाली हाथ रह गया। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कौन अमीर है, -1 वाला जिसके पास 1 कर्जा है। तो इसी तरीके से -1 और -3 में क्या बड़ी, कौन सी संख्या बड़ी है? -1 बड़ी है। इसके लिए हमें सदैव एक ही रूल को याद रखना होगा कि नंबर लाइन पे संख्या रेखा पे जो राइट हैंड की संख्या है वो सदैव लेफ्ट हैंड की संख्या से बड़ी होती है। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं जो अगली संख्या है वो क्या है, वो है नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं। तो जो नेचुरल नंबर्स होती हैं इनकी शुरुआत 1 से होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ... n, यानी कि वे संख्याएं नेचुरल संख्याएं हैं जिनकी शुरुआत 1 से होती है। देखिए होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ 0 का डिफरेंस है। 0 होल नंबर के अंतर्गत आता है और 1 से नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है और 0 से होल नंबर की शुरुआत होती है। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से जो संख्याएं हैं वो सब क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। यानी कि जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, यानी जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो क्या है, 1 है।
और जो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है यानी कि जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है वो कोई नहीं होती है, क्योंकि किसी नंबर के आगे कोई ना कोई नंबर आपको अवश्य मिल ही जाएगी। तो ये क्या है? प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती है। अब देखिए इसके बाद हम आते हैं अपरिमेय संख्या। सबसे पहले परिमेय संख्या पे हम आते हैं। परिमेय संख्याएं जिनको हम कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो परिमेय संख्याएं, देखिए जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं किंतु Q के स्थान पर शून्य न हो उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो देखिए P/Q के रूप में बट Q नॉट इक्वल टू 0, यानी वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें किंतु Q के स्थान पर शून्य न हो उन्हें हम रेशनल नंबर्स कहते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया 1/2 लिख दिया, 3/4 लिख दिया, 7/9 लिख दिया, 0/1 कर दिया। देखिए 0 P के स्थान पर हो सकता है, ये सिर्फ Q के स्थान पर नहीं हो सकता है, इसलिए 0/1 या भी हम कहते हैं 0/5, ये इस तरीके से ये संख्याएं क्या हैं? ये सब रेशनल नंबर्स हैं, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। और देखिए जो परिमेय संख्याओं में जो दूसरी बात आती है, तो जितने भी होल नंबर्स हैं ये सभी भी परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर्स हैं। ये देखिए 0 है तो 0 को मैंने 0/1 कर दिया, 1 को मैंने 1/1 कर दिया, 2 को मैंने 2/1 कर दिया, 3 को मैंने 3/1 कर दिया, 4 को हमने 4/1 कर दिया। तो आपने देखा ये सभी होल नंबर्स के नीचे 1 लिख देने पर, और ऊपर देखिए 0 का मान P, 1 का मान Q, ऊपर 1 का मान P, नीचे 1 का मान Q, ऊपर 2 का मान P, नीचे 1 का मान Q, ऊपर 3 का मान P और नीचे Q का स्थान पर 1। तो आपने देखा ये सभी संख्याएं P/Q के रूप में लिख दी भी गई, और चूंकि नीचे डिनोमिनेटर यानी Q के स्थान पर 1 है तो हम 1 से इनको डिवाइड करेंगे और इनके मान पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से जितने भी होल नंबर्स हैं ये सभी क्या हैं? ये सभी भी रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए इसमें तीसरी बात देखते हैं कि वे संख्याएं जिनका जो अंडर रूट के अंदर हैं और जिनके स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल पूरा निकल आता है, वे सभी भी इसी परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि मैंने √1 तो √1 का स्क्वायर √1, √4 का स्क्वायर √2, √9 का स्क्वायर √3। तो इसी तरीके से वे सभी संख्याएं रूट के अंदर जिनका स्क्वायर रूट एक होल नंबर के रूप में निकल आता है, वे सभी क्या हैं? वे सभी भी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब इसमें चौथी बात देखिए, वे सभी संख्याएं जो दशमलव के बाद में आवर्ती संख्याएं होती हैं। आवर्ती का मतलब संख्याएं एक निश्चित क्रम में दोहराई जाती हैं। जैसे कि हमने 3.010101, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.01 के ऊपर ये बार लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 3.01 को बार बार रिपीट किया गया है, बार बार दोहराया गया है। तो इस संख्या को हम क्या लिखते हैं? ये संख्या भी रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसकी जो अगली संख्या है वो है अपरिमेय संख्या।
इरेशनल नंबर। तो जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में ना लिख सकें या जे संख्याओं का स्क्वायर रूट होल नंबर के रूप में ना मिले या जो संख्याएं बार बार यानी आवर्ती संख्याएं डेसिमल के बाद में ना हो, वे सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। सीधी सी बात, जो संख्याएं परिमेय नहीं हैं वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। जैसे कि आइए देखते हैं, √3, √5, √7, √11, ये सब क्या है, या √8 कर दें, ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं, इरेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि इनका स्क्वायर रूट होल नंबर के रूप में हमको नहीं मिलेगा। तो ये स्टूडेंट्स, ये क्या हुई, ये सब अपरिमेय संख्याएं हुई। अब देखिए, हम जो चैप्टर का मुख्य विषय है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, अब उस पर आते हैं। ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो रियल नंबर्स, रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं, तो स्टूडेंट्स, जितनी भी रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं होती हैं और जितनी भी इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्याएं होती हैं, उन सभी को मिला करके हम कहते हैं रियल नंबर्स। यानी कि रियल नंबर्स और कुछ नहीं है बल्कि क्या है, ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग। यानी कि रेशनल और इरेशनल नंबर सभी को एक साथ लिख दीजिए, यही सब क्या हो गई, ये सब हो गई रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने आपको रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याओं के बारे में बेसिक जानकारी दी। अब अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के न्यूमरल्स को चालू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। जय हिंद।